आज हम करने वाले हैं आपके क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 9A भी बनाई थी, अब ये 9B, तो आइए इसको भी शुरू करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर जो 48 आदमी है, 48 मैन है, ठीक है, 48 मैन है, ठीक है, वो एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, एक गड्ढा खोद रहे हैं जितना एक इंसान को चाहिए 14 दिन में, ठीक है, 14 दिन में वो ऐसा गड्ढा खोद रहे हैं। तो वो चाहता है कि अगर वही गड्ढा वो 28 मतलब यानी 28 लोगों से करवाए, वो गड्ढा खुदवाए, तो कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले एक आदमी को चाहिए, तो जो 9 देख के आए होंगे वो ऐसा करने लगेंगे, 1 मैन, अच्छा, इक्वल 14/48, हाँ, फिर ऐसा है। तो ये फालतूगिरी नहीं करनी है, इधर लॉजिक लगाना है। और वहाँ पे भी आप ऐसे सारे मिक्स आएंगे, 9A और 9B अलग अलग नहीं आएगी, तो अच्छे से पढ़ना। तो देखो अगर 48 मैन है आपके पास, तब वो 14 दिन में कर रहे, तो एक आदमी दिन है, ये डेज अगर एक आदमी करेगा तो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे? ज़्यादा होंगे ना। एक बंदे को टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सुपरमैन तो नहीं लिया एक घुसा मार कर कर देगा। तो एक आदमी को 48 × 14 तक का टाइम लगेगा, मतलब 14 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 28 मैन हो, तो अब ये एक दिन का है, तो मतलब एक आदमी का, सॉरी, एक आदमी का ये, तो अपन को दूसरा मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो कम हो जाएगा टाइम इस वाले के मुकाबले। ऐसे ये एक बार में, ये 2 बार में, इससे 2 हो जाएगा 40, तो 24 डेज लगेंगे, यानी 10 दिन ज़्यादा लगेंगे। 10 नहीं, हाँ, 20 से ज़्यादा ही दिन लगेंगे 28 मैन के साथ करने में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो एक नॉर्मल छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता था, लेकिन एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो इस प्रकार के होंगे जो मेरे पीछे लिखा हुआ है। अब देखो, एक बिगनिंग है मंथ की, हर वर्ड को ध्यान से समझना। बिगनिंग है मंथ, एक मंथ की बिगनिंग है। अ फैक्ट्री हैज़ इनफ मटेरियल टू मेक 240 टन। एक फैक्ट्री 240 टन का एक मटेरियल लगता है टन को बनाने में, जो ऐसा बताया, तो उस टन ऐसे 240 टन का स्टील उन्होंने वो करा है, ठीक है, एक महीने में। अगर 60 और टन वो बनाना चाहे तो उनका मटेरियल कितने मंथ तक, मतलब कितने दिनों तक, मंथ तक चलेगा, ठीक है, कितने दिनों तक चलेगा एक तरीके से। तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ लॉजिक क्या है। जैसे अब हम क्या देखेंगे, 240 जो है टन का मटेरियल है, वो आपका 30 डेज चला है। 30 डेज कहाँ से आया? मैंने बोला था हर शब्द को ध्यान से पढ़ो। अब आप देखना मंथ या ईयर आए ना, तो 365 डेज या 12 ईयर ऐसे करके लिखना, ठीक है। या तो अगर आपका आंसर ईयर में आ जाए या फिर डेज में कर रहे हो तो डेज में कर देना, ठीक है। देखो इसमें लॉजिक बहुत ध्यान से समझना कि अपन ने वो क्यों किया, ठीक है। दोस्त, एक मटेरियल जो है ना, मतलब 240 आपने ये बना लिया, ठीक है, इसको मत देखो। आपके पास जो मटेरियल बाकी इसको छोड़ के बचा है, कि आप जिससे और चीज़ें बना सकते हो, ठीक है, उससे और टन्स बना सकते हो स्टील के, जो वो मटेरियल है उसको, ये एक अलग चीज़ है जिससे ये बना है, ठीक है। और जो इसको बना रहा है वो कितने दिन तक चलेगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो वो अपना चलेगा अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 दिनों तक, ठीक है। अब देखो, अगर आप 1 टन बनाओ, ठीक है, 1 टन बनाओगे तो आपके पास मटेरियल ज़्यादा बनेगा। मतलब मानो ये 240 बने ही नहीं है, ये नहीं बनाया उन्होंने, 1 टन बनाया बस, एक, ठीक है, तो उनका मटेरियल कितने दिनों तक चलेगा? 30 × 240। अब ढंग से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। अब देखो, जब ये 240 टन है आपके पास,
ठीक है। तो उसको जो मटेरियल है जो मैंने आपको बताया वो 30 दिनों तक चला सकता है अपने, ठीक है। अगर 1 टन बना हुआ तो 1 टन में कैसा होगा कि वो वाला जो मटेरियल है वो खर्च कम हुआ बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको मनी के एग्जांपल से समझाता हूँ। आप किसी को 240 रुपये दो, आपके पास कितने रुपए बचेंगे, और किसी को 1 रुपये दो, आपके पास कितने रुपए बचेंगे। उसी सेम सम में जो आपके पास ने 240 पे दिया और जब 1 पे दिया, तो एक जब आप दोगे आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे कि कम बचेंगे, ज़्यादा बचेंगे। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, ये याद रखना, ठीक है। अब हमको 240 टन है उसके साथ ही 60 बनाना है। ये मेंशन किया कि साथ बनाना है, यूँ नहीं कहा कि 60 बनाना है, उसके साथ बनाना है। ये का है तो ये 300 हो जाएगा, ये याद रखना। और बोला जाता कि 240 के नहीं, मतलब बस 60 मोर नहीं कि 60 टन और चाहिए तो अपन 60 करते, लेकिन ये साथ में रहने की बोला है कि 240 मोर 60 और, ठीक है। तो ऐसा वर्ड्स का ध्यान रखना क्योंकि वर्ड्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस अपॉन 300, ठीक है। अब काट दो सिंपल सिंपल। आंसर आया 24 डेज तक आपका ये मटेरियल बचेगा। जब आप किसी को 300 रुपये देने वाले हो तो आपके पास इतने दिन तक बाकी का पैसा चलेगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है थोड़ा सा मज़ेदार सा क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। 1200 सोल्जर्स हैं एक फोर्ट में, एक फोर्ट है उसमें 1200 सोल्जर है। उनके लिए 28 दिन का यानी 28 डेज का खाना जो था इनफ था उनके, मतलब इतने के 4 दिन वो रह के गए, 4 दिन का खा लिया, मतलब 28 दिन तक उनके पास इनफ खाना था, 4 दिन का वो खा गए, ठीक है। उसके बाद जो कुछ सोल्जर्स है वो ट्रांसफ़र हो गए अनदर फोर्ट में, तो है ना वो खाना 32 डेज का हो गया। तो कितने सोल्जर ट्रांसफ़र हुए थे ये पता करना है। तो देखो कितने सोल्जर्स ट्रांसफ़र हुए थे ये पता करने के लिए हम करेंगे इसमें एक्स वाला, क्योंकि हम इसमें नॉर्मली भी आप जैसे करोगे क्या ना, नॉर्मल है पहले तो 28 माइनस 4 कर लो, 24 डेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप बोले कि ये है तो 1200 का, फिर ये है तो 1200 इंटू 24 हो जाएगा, और ये है 32 तो 1200 इंटू 24 अपॉन 32 हो जाएगा। हमको लेकर ये इक्वेशन आनी है, पर ये बात जो है ना इसकी अपन जो बना रहे हैं ये अपनी परफेक्ट नहीं बन रही है, क्योंकि 20 आप इधर उधर करके देखोगे आपकी बात का मीनिंग नहीं निकल, बात तो ये आंसर से यार बात का मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। कुछ ने ऐसे किए हैं लेकिन आंसर भी आ रहा है बट मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो मीनिंग भी तो चाहिए अपन को। मीनिंग वाले क्वेश्चन करने में मीनिंग नहीं निकले तो फ़ायदा ही नहीं है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हम इसको x मान के कर लेते हैं। हमें नहीं पता कितने हैं तो x मान लो, इसके नीचे y आ रहा है, सो इन्वर्स वेरिएशन करेंगे, इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। 24 डेज का था लेकिन फिर ट्रांसफ़र हो गए तो 32 हो गया, तो अपन इसको अपॉन में लिखेंगे क्योंकि ट्रांसफ़र हो गए तो वो नीचे आ गए। अब देखो x की वैल्यू निकालोगे तो 24 अपॉन 32 इंटू 1200। अब देखो 4 से काटेंगे 6 और ये 8, ये 3, ये 4, ये 300, 3 3 जा 9, 900। ये हमारे पास सोल्जर्स वो आए हैं एक्स के जिन्होंने, मतलब क्या बोलेंगे हम उन्हें, जो वहाँ पे हैं अभी, ठीक है। जो गए हैं उनके लिए 1200 माइनस 900 यानी 300 लोग वहाँ से चले गए। आंसर पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बोलूँगा, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। मिलता है आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।